वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट करेंगे। वो क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से सब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं आज हम जो सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। ठीक है मैम। और कौन से कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे, ये है क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट तो आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में। और ये कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है, ये है 245 सेक्शन है। और इसमें कौन से सेक्शन हम पढ़ेंगे साथ साथ, 241 244। ये बेसिकली ये 3 सेक्शंस हमारे इस कॉन्सेप्ट में हमें कवर करने हैं। तो हम आगे देखते हैं। देखो, क्लास एक्शन सूट को हम बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि क्लास एक्शन सूट आखिर होता क्या है। देखो, एक लिस्टेड कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके शेयर होल्डर्स आर इन लैक्स। ठीक है। तो अगर उस कंपनी ने कुछ गलत किया, ठीक है, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स को समझ लो, हमारा 12% शेयर होल्डर्स को, मतलब 12,000 शेयर होल्डर्स को इस बात से प्रॉब्लम थी, वो इस बात से खुश नहीं थे। और इस बात के लिए वो अपने ग्रीवांसेस को तो शेयर करना ही चाहते थे कंपनी के साथ। लेकिन कंपनी ने वो उस डिसीजन पे, उस रेजोल्यूशन पे, जिन पे उसने राय मांगी थी, उसको पास कर लिया, क्योंकि उसके पास एडिक्वेट जो मेजॉरिटी थी वो मिल गई। अब इस केस में क्या होता है ना, कि है तो ये 12,000 भी शेयर होल्डर्स, इनका भी तो हक है, इनकी भी तो इक्वल राइट्स है जैसे कि जो मेजॉरिटी में है। तो उस केस में वो कंपनी के खिलाफ एक सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और वो सूट किस सेक्शन में होगा, 245। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम थी, हमने सूट फाइल किया कंपनी के अगेंस्ट। कहाँ फाइल किया, आप एनसीएलटी में फाइल कर दो। ठीक है, वो सब तो ठीक है मैम, पर आप मुझे ये बताओ, एक तो मुझे ये बताओ कि कितना लिमिट होना चाहिए आपके पास कि आप सूट फाइल कर सकते हो। ऐसे क्या मुंह उठा के एक शेयर होल्डर चाहता है कि कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करना, तो वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हम ये देखते हैं और ये भी देखेंगे कि इसका कारण, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया क्यों, ये ओरिजिन ही क्यों हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इसके ओरिजिन के बारे में भी हम समझेंगे। और फिर हम इसकी लिमिट्स को देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर अगर एक लिस्टेड कंपनी पर केस कर रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको प्रॉब्लम थी, उसने कंपनी पर केस कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी शेयर होल्डर्स है, कंपनी के, लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स को, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, 12,000 शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम थी। अब उस सब ने क्या किया कि अपने अपने, जहाँ वो रेजिडेंट है, जहाँ उनका जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर उन्होंने केस फाइल कर दी। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम तो एक ही है, इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है कि उसने ये सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में, ये रेजोल्यूशन आखिर पास क्यों किया, ये रेजोल्यूशन कंपनी के लिए सही नहीं है। ठीक है। तो अब इस केस में क्या इतने, मतलब 12,000 केसेस, क्या हमारे जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है पहले से जो चरमराया हुआ है, तो क्या उस पर ये इतना भार डालना सही होगा? बिल्कुल नहीं। और हमारी जो जुडिशरी है, क्या उतना केसेस को एंटरटेन कर सकती है? बिल्कुल नहीं। उनके पास मैन पावर भी नहीं है, वर्कफोर्स भी नहीं है। तो सभी कारणों को मिलाकर हमने क्या देखा कि जुडिशरी के लिए ये संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव बात है। इतने सारे केसेस को देखना, इतने सारे प्लीज को देखना, वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो और देखो, इसका एक और साइड है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। अगर एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स ने फाइल किया, उन्होंने एडवोकेट हायर किया मिस्टर वाई को, और वो चले गए एनसीएलटी। ठीक है मैम। तो अब क्या प्रॉब्लम है, इनको तो फीस भी तो देनी पड़ेगी, फ्री में तो आप एडवोकेट्स हायर नहीं कर सकते, तो फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप ये सोचो कि अगर एक अकेला एक्स, अगर ये सोचो पूरा खर्चा अगर हमारे सूट का 12 लाख रुपए आता है, तो आप एक बात बताओ मुझे कि अगर ये 12,000 शेयर होल्डर्स साथ में मिलकर करें, तो क्या ये कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी मैम। कैसे कम नहीं होगी? ये देखो, 3 इधर कट गया, 12 12, तो ये
₹100 का खर्चा प्रति शेयर होल्डर पे आएगा। एक जगह देखो कहाँ 12 लाख रुपए एक शेयर होल्डर का खर्चा था और एक देखो ₹100 का खर्चा। ये एक समझ लो जैसे हम अपने स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में कंट्रीब्यूशन करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हम बाहर खाने जाते थे, बिल्कुल वही सिस्टम है। और सबसे अच्छी बात है ना कि देखो मिस्टर एक्स अगर अकेला इस केस को लेकर आगे बढ़ेगा तो उसको हाजिरी उसको भी तो अटेंडेंस लगाना पड़ेगा कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, तो उसका भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको एक साथ क्यों ना क्लब कर दे सारे केसेस को, और कोई एक बंदा जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव सूट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन एक बंदा कर सकता है बाकी सबके लिए, तो सभी को फ़ायदा हो गया, जुडिशरी को भी फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि उन पे बर्डन ज़्यादा नहीं आया, हमारे शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा है क्योंकि उन पे कॉस्ट ज़्यादा नहीं आया, वो अलग अलग शेयर केसेस करते तो उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता। और तीसरा कंपनी को भी फ़ायदा इसलिए है ना क्योंकि उनको 12,000 सूट की जगह सिर्फ एक सूट के बारे में ही समझना या उसको हैंडल या टैकल करना होगा। तो देखो सभी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है लाया गया है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फ़ायदेमंद है सभी चीज़ों के लिए, सभी के लिए, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो अपने ग्रीवांसेस को भी एड्रेस उनका ग्रीवांसेस भी एड्रेस हो सके। और ये मैटर नहीं करता कि आप अगर एक बहुत कम शेयर होल्ड करते हो तो क्या आपकी आवाज़ सुनी नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, आपका भी तो राइट्स है। तो वो सब चीज़ों के लिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया क्लास एक्शन सूट। तो एक बार रीड करते हैं। The initiation of class action suit is one of the major changes introduced by the Companies Act. बिल्कुल आपको भी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, और ये कंपनीज एक्ट का ही देन है। The major objective behind the provision of class action suit is to safeguard the interest of minority shareholders. हमने तो देखा अगर कम शेयर होल्डर है तो क्या हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। तो ये माइनॉरिटी जो शेयर होल्ड करते हैं क्या उनकी बात सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए। So the class action suits are expected to play an important role to address numerous prejudicial and abusive acts committed by the board and other managerial personnel, as it has been statutorily recognized under the Companies Act. कौन सा सेक्शन है मैम? मुझे सेक्शन बताओ, मैं सेक्शन जानना चाहती हूँ। ये सेक्शन है 245, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर इसका यहाँ डेफिनेशन, एक तरह का डेफिनेशन दिया गया है जो आप अपने सामने देख सकते हो। अ क्लास एक्शन सूट इज अ लॉ सूट where a group of people representing a common interest क्या था कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए था, इस कंपनी ने वो गलत तरीके से पास कराया, हमारे लिए वो सही नहीं है, कंपनी के लिए सही नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये कॉमन इंटरेस्ट जो हमारा कॉमन प्रॉब्लम है उसको लेकर अप्रोच करते हैं ट्रिब्यूनल को, ठीक है, टू सू और टू बी सूड। It is a procedural instrument that enables one or more plaintiffs. One or more plaintiffs का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा लोग मिलकर इसे फाइल किया जा सकता है, फाइल कर सकते हैं, and to file and prosecute litigation on behalf of a larger group of class having common rights and grievances. जिनकी कॉमन प्रॉब्लम्स और मतलब एक इक्वल लोग हैं, ठीक है। जैसे इस केस में समझ लो कि एक क्लास के शेयर होल्डर की बात की गई है। On close reading of Section 245 of Companies Act, it can be seen that the intent of the section is not only to empower the minority and shareholders or members of the company, but also the depositors. देखो सिर्फ मेंबर्स ही सूट फाइल नहीं कर सकते इस केस में, इस सेक्शन में। इस सेक्शन ने सेक्शन 245 ने पावर्स दे दी है डिपॉजिटर्स को भी, और ये बहुत ही एक ड्रास्टिक स्टेप है जो हमारे कंपनीज एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है और बहुत ही सराहनीय है। तो ये देख लेते हैं कि ये फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वील कीप द वीडियोस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।